हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ और हो रहा है शाम का टाइम। मतलब अभी मैं सो के उठी हूँ और शाम का जो चाय होता है वो हम लोगों ने कर ली है। मैंने नहीं की है, हस्बैंड जी घर पे ही हैं और हस्बैंड जी ने कर लिया है, बच्चों ने करके। बच्चे भी खेलने गए शाम को नीचे और मैं अपने कामों में अब बिज़ी हो गई हूँ। और आप लोग बताइए कैसे हैं? और मैं तो अच्छी बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग को मेरी वॉइस सुन के भी अच्छा समझ में आ रहा होगा। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। एक ना एक मुसीबत आ ही रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहा था, तो मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं वीडियो बनाऊँ कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट से वीडियो बना रही थी कि मेरा चैनल जल्दी जल्दी मोनेटाइज हो जाए। तो अभी तक तो कोई फ़िलहाल प्रॉब्लम नहीं आई थी। प्रॉब्लम अब आगे जाके आई है मोनेटाइज होने के बाद में। मुझे चैनल का कुछ भी ऐसे कुछ भी आइडिया था नहीं इतना। मैंने बस ये सोचा था कि हाँ, चैनल बना लेते हैं, वीडियो जो है अपना कंटेंट है वो डाल लेते हैं और आगे मेरा चैनल आगे इसी तरह से रहेगा और मैं अपनी इसी तरीके की व्लॉगिंग कंटिन्यू करती रहूँगी। लेकिन अभी मोनेटाइज होने के बाद में काफ़ी ज़्यादा वीडियो में मेरे येलो डॉलर शो हो रहा है, ग्रीन डॉलर है ही नहीं। लेकिन मैंने कुछ चैनल को रिव्यू में भेजा, तब जाके मुझे मेरा चैनल काफ़ी जो है वो ठीक करके मुझे यूट्यूब से मिला। और बाकी 2-4 वीडियो ऐसी थी जो उसे कंफर्म कर दिया कि नहीं, वो येलो डॉलर ही होगा। तो येलो डॉलर मीन्स आप लोगों में से काफ़ी जन को नहीं पता होगा कि मेरा चैनल मोनेटाइज होने के बाद में अगर ग्रीन रहेगा तो मेरे चैनल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे चैनल की अर्न स्टार्ट होगी। लेकिन येलो डॉलर होगी तो ना ऐड आएगी, आगे जाके फ्यूचर में जब ऐड नहीं आएगी तो एडसेंस से प्रॉब्लम हो सकती है मुझे। यही प्रॉब्लम है मुझे और इसी की टेंशन की वजह से देखिए मेरा सिर बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है और मैं कामों में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को। लेकिन मेरे घर का जो काम है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, उसे नहीं छोड़ सकते हैं ना, काम तो करना ही पड़ेगा। बट मैं सच बता रही हूँ, मैं 3 दिन से सोई नहीं हूँ जब से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। पता है, जब अगर माइंड अच्छा रहता है और बेनिफिट भी मिलता रहता है और हम अपना 100% दे रहे हैं, अगर जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से भी 100% मिले तो दिल खुश रहता है, फिर काम करने का दिल भी बना रहता है। और फिर इसी तरीके की मैं वीडियो भी और एक्साइटमेंट में और अच्छी तरीके की बनाऊँ। लेकिन जब मूड ही नहीं सही है और मैं इसी तरीके की मतलब अब मुझे रिस्पांस मिल रहा है, तो फिर मेरा वीडियो भी अब शूट करने को नहीं हो रहा। मैं दिन भर मोबाइल लेके बैठी हूँ, उसका सॉल्यूशन ढूंढ रही हूँ, काफ़ी जन से हेल्प मांग रही हूँ, लेकिन कुछ भी उसका नहीं मिल रहा है। मैंने 2-3 वीडियो जो अपलोड भी की है वो भी येलो पे ही है, ग्रीन पे नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए ही येलो पे कर दिया है। अगर आप लोगों के पास में कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और आप लोग निराश होके मेरे चैनल से कहीं और मत जाइए। मैं जिस तरीके से काम कर रही हूँ उसी तरीके से काम करती रहूँगी अपने चैनल पे। बस यही मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जो येलो डॉलर है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए। मैं बस इसी प्रॉब्लम में हूँ और यहाँ मेरा तो टेंशन है ही है, घर में भी एक एक टेंशन लगा हुआ है। तो आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि घर में भी क्या प्रॉब्लम। तो यहाँ मैं ना शाम को अब बस अपना बेड यहाँ पे लेटे थे, सोए नहीं थे, वही बेड को क्लीन की हूँ। और यहाँ पे बेडरूम में ही सब लोग रहते हैं। आज हस्बैंड की छुट्टी थी ना, तो बेडरूम में ही सब एसी चालू करके थे, क्योंकि दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। आप लोग देख सकते हैं बहुत गर्मी है अभी। तो आप लोगों के यहाँ का मौसम कैसा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं यहाँ पे ना शाम का झाड़ू लगा रही हूँ, मतलब घर पे पूरा नहीं लगाऊंगी, बस यही बेडरूम में लगाऊंगी, क्योंकि यही बेडरूम में सब लोगों ने मतलब बच्चे लोग भी यहीं पे थे और हम दोनों भी यहीं पे थे। तो बस यहाँ पे ये क्लीन कर लूँगी। और आज काम करने का बिल्कुल भी ऐसा मूड नहीं है, वीडियो शूट करने का भी मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। लेकिन मैं डेली अपनी वीडियो में छोड़ नहीं सकती हूँ। मैं
कुछ करूँ या ना करूँ, लेकिन मेरी ऐसी आदत हो गई है ना कि मैं वीडियो बिना शूट किए रह ही नहीं सकती हूँ। और बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही होगी क्योंकि मैं विंडो पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ और मॉर्निंग का टाइम है, मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये वीडियो बहुत पहले ही अपलोड हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ देखिए मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं जब भी किसी बात को लेके अगर सोचने लग जाती हूँ ना, तो मुझे कभी सर में दर्द होने लग जाएगा या कहीं जॉइंट पेन होने लग जाएगा। मतलब मेरा अगर कुछ भी सोचूं मैं, अगर बॉडी में कहीं ना कहीं मुझे पेन हो ही जाता है। तो मैं यहाँ पे स्प्रे लगा रही हूँ। वैसे मैं कभी भी बाम स्प्रे ये सब यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा जब दर्द होता है ना, तो मैं बस यही स्प्रे जो होता है ना पेन रिलीफ, वही लगाती हूँ। और इसे मैं सूखने के लिए 2 मिनट छोड़ रही हूँ, फिर उसके बाद चलती हूँ अपने काम पे। तो ये ना बहुत ज़्यादा रिलीफ़ करता है। अगर कहीं पे भी पेन हो रहा है ना, तो ये जो स्प्रे जो आती है ना, बहुत ज़्यादा रिलीफ़ करता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गीला था, अब वो सूख गया है। तो अब मैं चल रही हूँ शाम को, यही सारे काम होते हैं शाम को मेरे घर पे मुझे, क्योंकि अभी हो गई है बच्चों की छुट्टी ना। तो कुछ ऐसा है नहीं, बस डिनर की तैयारी करनी रहती है और बाकी और कोई टेंशन है नहीं। तो यहाँ पे मैं फ़ोन आ गया था मेरी छोटी वाली सिस्टर का, और छोटी वाली सिस्टर मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझती है। तो जिसके यहाँ घर मैं गई थी, तो उससे बात कर रही हूँ। तो उससे बात करने का होता है ना कि किसी से ना कुछ अपनी प्रॉब्लम बोल दो, तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। तो बस वही, क्योंकि वाईटी से रिलेटेड मैं किसी से ही बात नहीं करती हूँ, या तो डायरेक्टली आप लोगों से बात करती हूँ, या तो मैं अपनी छोटी बहन से बात करती हूँ, बाकी और किसी से नहीं, क्योंकि कोई समझता ही नहीं है इसके बारे में। तो इसलिए मैं किसी को बात नहीं करती। हस्बैंड तो सुनते ही गुस्सा कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं शाम का जो कपड़ा जो धो के रखी थी वो सब डाली थी ना सुबह, तो वही सब सूख गए हैं, वो सबको उतार लूँगी। और आजकल कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं ना, गर्मी चालू है तो धूप बहुत कड़क होती है, तो उससे कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और ज़्यादा टाइम तक अगर मैं धूप में कपड़े रखूँ तो कपड़े मतलब कलर ख़राब हो जाते हैं। तो बस वही सबका कपड़ा डेली का था। देखिए कितना सारा कपड़ा रहता है, तो इसे मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। और मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम आ गया है, आज उनको भी डॉक्टर के यहाँ दिखाना, ऐसा सोच रही हूँ कि डॉक्टर को दिखा दूँ। काफ़ी टाइम से डिले कर रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को भी दिखाना ज़रूरी है। और डिनर में क्या बनाऊँ कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं अभी बस यही कपड़े सारे फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद में मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि किचन में भी डिनर हमारे यहाँ जल्दी ही सब डिनर कर लेते हैं मेरे हस्बैंड। तो फिर उसी के चक्कर में तो यहाँ पे मेरी जो नाइटी है मैं बाथरूम में ही रखती हूँ, क्योंकि शाम को सोने से पहले मैं एक बार फ्रेश होती हूँ ना, तो फिर नहाने जाती हूँ। एक बार सुबह नहाऊँगी। अगर कभी कभार अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई ना, तो दोपहर को भी काम वाम करने के बाद खाली होती हूँ ना, तब मैं एक बार नहा लेती हूँ। या तो फिर एक बार अब रात को सोने जाऊँगी तब। मैं गर्मियों में 3 बार नहाती हूँ, इसलिए मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। तो यहाँ मैंने फ्रिज खोला है, देखती हूँ कि क्या बनाना है मुझे। तो फ्रिज खोल के देख रही हूँ, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब सब्ज़ी थोड़े से, मैं वीकली ये 10 दिन की सब्जियां आती है ना मेरे घर पे, तो बस वही सब मैं चेक कर रही थी कि कौन सी सब्ज़ी ख़राब तो नहीं हो रही है। और मुझे ये सेंगे की सब्ज़ी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोगों को पसंद है तो मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे मैं सब चेक कर रही थी कि कौन सी सब्ज़ी ख़राब हो रही है कौन सी नहीं, वही सब मैं चेक कर रही हूँ। और जो ख़राब हो रही है तो उसे मैं पहले बनाती हूँ, और जो वैसी है तो उसे रख देती हूँ। इसी तरीके से मैं चलाती हूँ। तो मैं सब अभी खोल के देख रही हूँ, क्योंकि टमाटर दब रहे थे 1-2, तो वही टमाटर को निकाल के अच्छे से मैं रख रही हूँ। जो सब्ज़ी बनानी है उसे मैं निकाल लूँगी। और ये सेंगे का देखती हूँ क्या करना है, क्योंकि मुझे सेंगा बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन हेल्दी होती है, ग्रीन वेजिटेबल है, हेल्दी तो होती है। तो बस डिनर की प्रिपरेशन करना है। और यहाँ पे देखिए कितना करते करते भी 3 टमाटर ख़राब ही हो गए। और फिर जब कोई भी सामान लेके आओ और ख़राब हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और गर्मियाँ हैं ना, तो गर्मियाँ हैं तो इसलिए मैं दही हमेशा एवरी टाइम, मतलब मेरे घर में हमेशा आपको किसी भी टाइम में दही मिलेगी ही मिलेगी।
तो मैं यहाँ पे दही को जमाने के लिए रख दे रही हूँ। थोड़ा सा ठंडा दूध डालूँगी और थोड़ा सा गर्म दूध डाल के मिक्स करके इसका टेम्परेचर देख लूँगी और इसे छोड़ दूँगी तो बहुत अच्छी दही जम जाती है। 1 लोटा जो दो दही मैं जमा देती हूँ क्योंकि बच्चे हैं कभी, और मेरे हस्बैंड को डेली के दोपहर के टाइम में उनको छाछ चाहिए ही रहता है गर्मियों में। तो यहाँ पे मैंने दाल राइस चढ़ा दिया है और सब्जी कट करूँगी। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि देखिए मेरे हस्बैंड के सिर पे ना ये छोटी सी ऐसी देखिए गुरमा टाइप एक छोटी सी ऐसी सूज गया है यहाँ पे, और ये काफ़ी टाइम से इनको था, लेकिन अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसे इनको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो ये व्लॉग अभी ना ये दूसरे दिन का व्लॉग है और हम लोग जा रहे हैं। जब छुट्टी हो जाती है ना तो मेरे हस्बैंड अगर घर पे रहते हैं तो हम लोग चले जाते हैं मम्मी के घर पे। तो मैं अपनी मम्मी के घर पे जा रही हूँ, और क्योंकि मैं रहने के लिए तो जा नहीं पाती हूँ तो पास में है तो मिलने के लिए चली जाती हूँ। तो वही मम्मी के घर पे जा रही थी। बच्चे लोग भी बोल रहे थे कि चलो मम्मी नानी के घर जाके आते हैं। तो बस हम लोग निकल गए हैं नानी के घर पे जाने के लिए। तो वहाँ जा रहे थे तो बच्चे भी हैं भाभी के, तो बस यहाँ पे गर्मियाँ हैं तो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि आइसक्रीम लेके चलती हूँ घर पे सबके लिए। तो यहाँ पे घर पे आ गए। ये मेरा भाई बच्चे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम। आप लोग भी आ जाइए, ठंडे ठंडे आइसक्रीम खाते हैं गर्मी में। और मम्मी यहाँ बैठी हुई हैं। तो जब मम्मी के घर पे आ जाती हूँ ना तो फिर यहाँ पे तो इतनी मस्ती शुरू रहती है। मेरे हस्बैंड का लुक देखिए कैसे देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि अरे बाप रे वो वीडियो निकाल रही थी इसके वजह से। तो यहाँ हम लोग आए, उसके बाद में मेरी ये छोटी वाली बहन भी आ गई। ये भी हमारे पास में ही यहीं थोड़ी दूर पे रहती हैं। तो हम लोग आए तो मम्मी ने इनको भी बुला लिया कि सब लोग आ जाओ, सब लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो बस यहाँ पे ये छोटी वाली आ गई। ये सीढ़ी चढ़ के आई है ना तो थोड़ा सा थक गई है बस वही। तो यहाँ भाभी भाई और छोटी सिस्टर सभी लोग बैठ के शुरू हो गए, सबकी बातें शुरू हो गई। तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग वीकेंड पे ऐसे कभी कभार निकल जाते हैं और वहाँ पे फिर 11-12 तो बज ही जाता है। तो रात के 11-12 बज जाते हैं हम लोग को रिटर्न आने में। तो यहाँ तो खूब गप्पे लड़ाए, सब लोगों ने बातें की। फिर यहाँ पे भाभी ने खाना रेडी कर दिया था। तो आज की पूड़ियाँ जो थी ना भाभी ने जो बनाई थी ट्रायंगल शेप में बनाई थी और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। शेप चेंज करके मेरी भाभी ने बनाया था तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई सबको। और गोल गोल पूड़ियाँ तो सभी रोज़ खाते हैं, आज भाभी ने एकदम चेंज कर दिया था। और पूड़ियाँ बना रही थी और बच्चे लोग को मैं सर्व करने बैठ गई थी। और पूड़ियाँ बनते बनते भाभी मतलब बनाते बनाते हार रही थी, लेकिन जो खाए जा रहे थे बच्चे सभी ना, 2 बच्चे मेरे हैं, 2 बच्चे मेरी भाभी के हैं और 2 ही बच्चे मेरी छोटी वाली सिस्टर के हैं। तो 6 बच्चे हो गए थे वहाँ पे और सबको दिया जा रहा था। और यहाँ पूड़ियाँ ख़त्म हो रही थी और वहाँ पूड़ियाँ मतलब सबके प्लेट में नहीं थी। तो मैं यहाँ बैठ गई थी सबको सर्व करने के लिए। मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं बच्चों को खिला देते हैं, उसके बाद में हम लोग खाने बैठेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ बच्चों के लिए मैं खाना दे रही हूँ और छोटी वाली बहन ले जा के सब बच्चों को दे रही है, क्योंकि मेरी बहन मम्मी के यहाँ पे ना थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है। लेकिन कोई बात नहीं, जगह की प्रॉब्लम है तो ज़रूर, लेकिन मेरी भाभी का दिल बहुत बड़ा है। घर चाहे बहुत बड़ा हो चाहे छोटा हो, बस दिल बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए भाभी ने सबको खिला पिला के बर्तन वर्तन भी धो दिया। फिर उसके बाद में फिर हम लोग बैठेंगे और जब टाइम हो जाएगा तो फिर सब भागेंगे। तो यहीं पे मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, लव यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।